गुड आफ्टरनून ऑल। हमने पिछले पार्ट में खेलों के बारे में जानकारी ली थी। जिस तरह से खेल खेलना हमारे तंदुरुस्त शरीर के लिए ज़रूरी है, वैसे ही हमारे व्यक्तित्व का प्रभाव सामने वाले पे पढ़ने के लिए या हमारा अच्छा व्यक्तित्व बनने के लिए कुछ गुण जो है वो हमारे अंदर होने ज़रूरी है। अगर आप किसी से बहुत चिल्ला के बात करते हो या किसी का आदर नहीं करते हो तो कोई भी आपका भी आदर नहीं करेगा। बड़ों को सम्मान देना, छोटों को प्यार और सबके साथ अच्छे से रहना बहुत ज़रूरी है। यही बात हमें सीखनी ज़रूरी है। आप जिस तरह से सामने वाले से व्यवहार करेंगे वैसे ही वो आपके साथ पेश आता है। इसीलिए हमें हमेशा लोगों का सम्मान करना ज़रूरी है, उन्हें आदर देना ज़रूरी है। यही आदर, यही सम्मान हमें हमारे अगले पाठ में बताया गया है। उसके साथ ही हम हमारे पर्यावरण के साथ किस तरह से घुल मिल सकते हैं वो भी, और किस तरह से उसका रक्षण कर सकते हैं वो भी हमें इस पाठ में बताया है। आदर, इससे जुड़ी एक कहानी पहले आप सुनिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। स्टेशन पर बहुत भीड़ होती है। पापा का हाथ कसकर पकड़े रहना बेटे, मम्मी ने कितनी बार चलने से पहले हिदायत दी थी। सोनाली ने देखा कि सच में ही स्टेशन पर जैसे कोई मेला लगा हुआ था। कहीं चाय वाला, कहीं आलू पूड़ी वाला, कहीं पत्रिकाओं का स्टॉल, तो कहीं पानी की ठंडी बोतलें बेचने वाला। चारों ओर लोग ही लोग, हर कोई जैसे दौड़ रहा है। माइक पर कोई बोल रहा था कि मुंबई से आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ चुकी है। आपकी यात्रा सुखद व मंगलकारी हो। मौसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हमारा ही इंतजार कर रही थी। लगता है तुम्हारी मौसी सारा घर उठाकर साथ ले आई है। पापा ने दूर से ही मौसी को देखकर कहा। पापा ने झट से एक कुली को बुला लिया। कुली ने सिर पर 2 सूटकेस रखे, दोनों कंधों पर 2 बड़े हैंडबैग टांगे और तेज चाल से चलने लगा। कुली का साथ देने के लिए सभी को लगभग भागना ही पड़ रहा था। तभी सामने से आते 3 नवयुवकों के साथ कुली की टक्कर हो गई। नवयुवक खाली हाथ थे, फिर भी रास्ता देने को तैयार नहीं थे। नवयुवकों ने कुली को बहुत बुरा भला कहा। बस फिर क्या था, मौसी ने भी नवयुवकों को खूब खरी खोटी सुना दी। मौसी, आपने उन लोगों को क्यों डांटा? वे खूब पढ़े लिखे, अमीर और शिष्ट लग रहे थे। सोनाली ने पूछा। सोनाली, तुमने नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना है? मौसी ने कार की पिछली सीट पर बैठते हुए पूछा। हाँ मौसी, हमारी पुस्तक में लिखा है कि नेपोलियन एक महान योद्धा था। मौसी ने बताया कि एक बार नेपोलियन बोनापार्ट अपनी महिला दोस्त के साथ पेरिस में घूम रहे थे। तभी सामने से एक मजदूर सिर पर भारी गट्ठर लादे आता दिखाई दिया। रास्ता संकरा था। मजदूर को रास्ता देने के लिए नेपोलियन एक तरफ हो गए, लेकिन अपने धन और वैभव के घमंड में चूर वह महिला मजदूर को अनदेखा कर चलती रही। यह देखकर नेपोलियन को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने महिला का हाथ पकड़कर एक तरफ करते हुए बोला। मैडम, भार उठाने वाले को सम्मान देना सीखिए। भार चाहे हल्का हो या भारी, सम्माननीय है।
भार उठाने वाला अमीर हो या गरीब, उसे रास्ता देना, उसकी मदद करना और उसकी इज्जत करना ही सही और उचित है, मौसी ने समझाते हुए कहा। मम्मी ने बालकनी से देखा कि सलोनी ने ड्राइवर अंकल के हाथ से एक हैंडबैग ले लिया है। आज वह भागती हुई सबसे पहले जीने की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, बल्कि ड्राइवर अंकल को पहले चढ़ने दिया। यह देख मम्मी, मौसी और पापा मुस्कुरा उठे। इसीलिए हमें दूसरों का आदर करना जरूरी है। हमारे अगले पाठ का नाम है नंदनवन। नंदनवन यानी उद्यान या बगीचा। आप लोग बगीचे में जाते हो, उद्यान में आप भी गए होंगे। आप अगर कभी हमारे नज़दीक में जो उद्यान है, बड़ा उद्यान है, वो है राजीव गांधी उद्यान, यानी जिसे हम कातरज की बाग बगीचा कहते हैं, वहाँ पे अगर आप गए होंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे पशु पक्षी दिखाई देंगे, है ना। बहुत से प्राणी जो है वो वहाँ पर रखे हुए हैं। ये पशु पक्षी जो है, देखो, ये एक हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। और अभी हम जो भी, आप सबको पता है कि हम अभी किस तरह की बीमारी से लड़ रहे हैं, है ना। इसके लिए कहीं ना कहीं पर मनुष्य जो है वो ही जिम्मेदार है ना। अगर हम पर्यावरण या हमारा जिसे हम नेचर कहते हैं, उसका ख्याल रखते, उस पर ध्यान देते, पेड़ों की कटाई ना करते और अच्छे तरीके से जीवन जीते, तो शायद ये समय हमारे ऊपर नहीं आता। नंदनवन में आपको बहुत से जानवर देखने को मिलते हैं, सही है। और ये जो पंछी है, देखो, उनके जीने का तरीका, हमारे जीने का तरीका अलग अलग है। वो हमारे जैसे सोच नहीं सकते, पर फिर भी वो जो हमारा पर्यावरण है या हमारा निसर्ग है, उसे खुद को उसके जैसा ढाल लेते हैं और हम उसे बदलने की कोशिश करते हैं। पशु पक्षी क्या करते हैं, जैसा हमारा नेचर है, जैसे हमारा पर्यावरण है, उसकी तरह से जीने की उनकी कोशिश होती है। मगर मनुष्य, यह प्राणी ऐसा है कि हम क्या करते हैं, उसे बदलने की कोशिश करते हैं। नंदनवन में खुशहाली होना ज़रूरी है, तभी हम अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। और यही बात हमें इस पाठ में जानवरों ने, पशु पक्षियों ने बताई है।